So very good morning to one and all. I Dr. Jignesh Waghela. In this video I'll solve sum number 3 on job and batch costing chapter. So let's start friends. Sum number 3. A newly appointed cost accountant has presented the following cost for job number 111 to determine the selling price. Material 5500, direct wages 180 hours at the rate rupees 20 per hours. Friends, this 180 hours is divided into three parts. Department A 80 hours, B 60 hours, and C 40 hours. Add 25% for expenses, and the answer is 11,375. Analysis of the profit and loss account for the previous year, like material 12 lakh, direct wages 80, 96, 64,000, that is 240. Factory overhead 40,000, 72,000, 16,000, that is 1,28,000. Gross profit 4,32,000. Credit side sales is given 20 lakh. Next is profit and loss. Profit and loss credit side gross profit is given 4,32,000. Debit side selling expenses 156,800. So difference value 2,75,200. It is also noted that average hourly labor rate for three departments A, B, and C are similar. You are required to draw up a job cost sheet, calculate revised cost using the actual figures for the previous year as the basis, calculate selling expenses taking factory cost as a basis, and add 20% to the total cost to determine the selling price. फ्रेंड्स अगर आपने ये सम देखा तो अपने पास दो टाइप का मटेरियल दिया है. वन इज फॉर 5500 एंड अदर वन इज फॉर 12 लाख. डायरेक्ट वेजेस 3600 एंड अदर वन इज 2,40,000. दैट मीन्स यहाँ पे हमें दो टाइप के मटेरियल दिख रहे हैं, दो टाइप के डायरेक्ट वेजेस दिख रहे हैं. इवन दो अगर आपने एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ा होगा तो उसमें बोला हुआ है कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको फैक्ट्री कॉस्ट को बेस लेना है. आपको फैक्ट्री कॉस्ट को क्या लेना है? बेस लेना है. कैलकुलेट द सेलिंग एक्सपेंसेस टेकिंग फैक्ट्री कॉस्ट एज बेसिस एंड 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज गिवन. फ्रेंड्स अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था या देखा होगा तो उसमें लिखा था प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो हमने सेल्स में से माइनस किया था. यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में आपको डायरेक्टली 20% ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है. अब फ्रेंड्स क्या करोगे, अगर ऐसा वाला टॉपिक आपके क्वेश्चन में होता है तो फर्स्ट यू कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट. क्यों? बिकॉज एज पर एडजस्टमेंट नंबर 2 सेलिंग एक्सपेंसेस टेकिंग फैक्ट्री कॉस्ट एज बेसिस, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस को बेस लेना है और बेस के लिए आप किसको बेस लोगे? फैक्ट्री कॉस्ट को. तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट. एंड आई थिंक सो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कॉस्ट शीट. आपने प्रीवियस मेरे यूनिट कॉस्टिंग के वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने कॉस्ट शीट बनाया था. तो फर्स्ट आई प्रिपेयर हियर कॉस्ट शीट. दिस इज योर क्वेश्चन. ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये आपका क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट शीट दिखा रहा हूँ. ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट शीट दिखा रहा हूँ. अब अगर आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो उसमें एक्चुअल फिगर जो था वो आपको लेना है, यानी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वो ही लेना है. तो लाइक फर्स्ट इज मटेरियल. सी फ्रेंड्स, मटेरियल इज गिवन 12 लाख प्लस डायरेक्ट वेजेस 2,40,000. अब फ्रेंड्स कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है तो मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस का टोटल करोगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट आंसर इज 14,40,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑलरेडी गिवन 1,28,000. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 1,28,000. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, द आंसर इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट. द आंसर इज 15,68,000. and next is selling expenses is given 1,56,000
800, 1,56,800 एज पर योर एडजस्टमेंट नंबर 2 फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से देखो मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। कैलकुलेट सेलिंग एक्सपेंसेस टेकिंग फैक्ट्री कॉस्ट एज बेसिस, यानी फैक्ट्री कॉस्ट को आपको बेस लेना है। तो देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ है, इफ फैक्ट्री कॉस्ट इज 15,68,000 लाइक दिस वन, फैक्ट्री कॉस्ट इज 15,68,000, so selling expenses is 1,56,800। अगर फैक्ट्री कॉस्ट 15,68,000 है तो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया 1,56,800। इफ फैक्ट्री कॉस्ट इज 100, so selling expenses question mark, so your answer is 10%। that means what, selling expenses is 10% of the factory cost, यानी फैक्ट्री कॉस्ट का 10% लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस एज पर एडजस्टमेंट नंबर 2। तो फ्रेंड्स मैंने पहले क्या कैलकुलेट किया, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मींस कॉस्ट शीट, एंड कॉस्ट शीट में जो एडजस्टमेंट था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, वो वाली वैल्यू को मैंने लिया। तो हमें यहाँ पे बेस मिल गया कि फैक्ट्री कॉस्ट इज 15,68,000, so selling expenses is 1,56,800। if factory cost is 100, so selling expenses question mark, then your answer comes 10%। that means selling expenses is 10% of factory cost। ओके फ्रेंड्स, चलो अब फ्रेंड्स हम लोग सम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर जॉब, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस एंड अमाउंट रुपीस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपको बहुत हायर वैल्यू दिख रहा था, फर्स्ट टेबल में देखो फ्रेंड्स आपको बहुत लोअर वैल्यू दिख रहा है, यानी छोटा छोटा वैल्यू दिख रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये जो फर्स्ट टेबल में जो वैल्यू है ना वो एक प्रोडक्ट का है। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट मैं लिखूंगा मटेरियल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपको मटेरियल्स दिया हुआ है, हाउ मच इज गिवन 5500, तो मैं मटेरियल लिखूंगा 5500 प्लस डायरेक्ट वेजेस। अब फ्रेंड्स आप देखोगे तो डायरेक्ट वेजेस में आपके पास तीन टाइप के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। In department A, you takes 80 hours. In department B, you takes 60 hours. In department C, you takes 40 hours. And in each and every department, rate per hour is given 20 rupees। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सर्कल किया, तीन डिपार्टमेंट में पर आवर रेट कितना है 20 रुपीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट ए 80 इंटू 20 दैट इज 1600, डिपार्टमेंट बी 60 into 20 that is 1200, डिपार्टमेंट सी 40 into 20 that is 800। नाउ तीनों दिन का टोटल आउटर कॉलम, टोटल ऑफ थ्री वैल्यू आउटर कॉलम that is 3600। See, as per this calculation, material plus direct wages is known as a prime cost। material plus direct wages होगा तो ये आपका हो जाएगा prime cost। Same here, prime cost is 5500 plus 3600 that is 9100। तो फ्रेंड्स ये हमें मिला प्राइम कॉस्ट, जो आप प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें लिखा था, लेकिन वहां पे मैंने प्राइम कॉस्ट करके वर्ड शो नहीं किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं बिकॉज ऑफ एज पर एडजस्टमेंट नंबर 2 selling expenses is calculated on the basis of factory cost, that's why। okay friends, next हमें लिखना है फ्रेंड्स वेरिएबल एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है 40,000, 72,000 and 16,000। yes or no? okay, very good। 40,000, 72,000 and 16,000, but this factory cost is for how many working hours? This information is not given, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आपने जो 40,000, 72,000 या 16,000 जो पे किया है वो पे किया, ओके वेरी गुड, बट इट इज फॉर हाउ मेनी आवर्स, ये कितने वर्किंग आवर्स के लिए, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा था तो वहां पे लिखा था वेरिएबल ओवरहेड लाइक डिपार्टमेंट ए 50,000 रुपीज फॉर 10,000 वर्किंग आवर्स। तो हमें पता था ये 50,000 10,000 वर्किंग आवर्स के लिए, तो पर आवर का रेट कैसा होगा, तो 50,000 डिवाइड बाय 10,000 दैट मींस योर आंसर इज 5। वो इजीली मिल जाता था, बट यहाँ पे वर्किंग आवर नहीं है फ्रेंड्स, तो हमें वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा।
वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 180 आवर्स एट द रेट ₹20 पर आवर, यानी आप डायरेक्ट वेजेस आप पर आवर कितना पे कर रहे हो 20। एंड सेम हियर डायरेक्ट वेजेस इज आल्सो गिवन, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, 80,000 rupees, 96,000 rupees and 64,000 rupees respectively. Okay. अब 80,000 for how many working hours? This information is not given. 80,000 रुपया आपने पे किया, लेकिन कितने वर्किंग आवर्स के लिए ये नहीं दिया है, बट आपके पास पर आवर का रेट है। देखो फ्रेंड्स, पर आवर रेट कितना था 20 रुपीज। तो मैं ऐसा स्टेप बना सकता हूं, कैन आई यूज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, 80,000 rupees total direct wages paid and per hour rate is ₹20। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब मैं कैलकुलेशन में आ रहा हूँ। डिपार्टमेंट ए 80,000 डिवाइड बाय 20 रुपीज, 80,000 रुपीज यू पेड एंड पर आवर रेट इज ₹20। सो योर नंबर ऑफ वर्किंग आवर इज 4,000। योर नंबर ऑफ वर्किंग आवर इज 4,000, यानी जो वर्किंग आवर्स अपने पास नहीं था वो हमें मिल गया। यानी डिपार्टमेंट ए में आपने कितना आवर्स काम किया होगा 4,000 आवर्स। इन अ डिपार्टमेंट ए यू टोटल वर्क इज 4,000 आवर्स। अब फ्रेंड्स, इसको मैं मैच करता हूं डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड से। अब यहां पे देखो फैक्ट्री ओवरहेड, डिपार्टमेंट ए में कितना था 40,000 रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड इन डिपार्टमेंट ए इज गिवन 40,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, इसको मैं मैच करूंगा। कैसे मैच करूंगा, या तो उसको कंबाइन करता हूं। मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, 40,000 rupees for 4,000 working hours. Again I repeat, 40,000 rupees for 4,000 working hour. So per hour rate how much? तो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन भी किया हुआ है। 40,000 rupees for 4,000 working hour. So per hour rate is how much? So your answer is 10. आंसर इज 10, यानी फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर रेट कम्स 10 रुपीज, बट एक्चुअली योर वर्किंग आवर इन डिपार्टमेंट ए इज, सी हियर, इन डिपार्टमेंट ए और सी हियर, आपको यहां पे भी दिखेगा डिपार्टमेंट ए में आपने कितना आवर्स काम किया था 80 आवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 80 into 10, so your answer is 800 rupees. अगेन आई रिपीट, योर आंसर इज 800 रुपीज। फिर से फ्रेंड्स, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन है जो समझना जरूरी है। लाइक सी डिपार्टमेंट बी, अब डिपार्टमेंट बी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फिर से बेटा मैं सर्कल कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां मैं पे फिर से सर्कल कर रहा हूं। In department B, you paid factory overhead is 72,000 rupees. आपने 72,000 पे किया, but for how many working hours? This information is not given. 72,000 rupees paid. Okay, very good. But for how many working hours? This information is not given. But here direct wages amount is given. See friends, 96,000 rupees. Direct wages friends अपना कितना है 96,000 rupees. Again my question is for how many working hours? This information is not given, but you have one value 96,000 rupees paid and per hour rate is ₹20। यानी आपने 96,000 rupees पे किया था एंड पर आवर रेट आपका 20 था। तो ये 96,000 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपको पर आवर रेट मिल जाएगा, सॉरी वर्किंग आवर मिल जाएगा। तो 96,000 रुपीज and per hour rate ₹20. So number of working hour is 4,800, यानी वर्किंग आवर कितना हो गया 4,800, जो हमारे पास नहीं था वो हमें मिल गया। अब मेरा स्टेप क्या बनेगा फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे मैच करता हूँ। देखो डिपार्टमेंट बी में फैक्ट्री ओवरहेड है 72,000 rupees for 4,800 hours, 72,000 rupees for 4,800 hours. So per hour rate how much? तो 72,000 divided by 4,800. So per hour rate is 15. Per hour rate is 15. But actually your working hour in department B is 60 hours. देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी अपने पास है। Actually your working hour in department B is 60. So 60 into 50. Your answer is 900.
60 into 50, योर आंसर इज 900। आई थिंक सो अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखो फ्रेंड, डिपार्टमेंट सी के लिए करते हैं। इन डिपार्टमेंट सी पर आवर रेट इज 20, यू पे टोटल डायरेक्ट वेजेस 64,000। तो 64,000 को मैं 20 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 64,000 डिवाइड बाय 20, सो योर नंबर ऑफ वर्किंग आवर इज 3200। इन डिपार्टमेंट सी यू पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 16,000। तो आपका स्टेप क्या बनेगा, 16,000 रुपीज फॉर 3200 आवर्स, 16,000 rupees for 3200 hours. So per hour rate how much? So your per hour rate comes 5 rupees. But actually in a department C your working hour is 40. So 40 into 5, answer is 20. I think so. अब फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किया। दिस इज द लॉन्गेस्ट कैलकुलेशन फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज दिस टॉपिक। इससे हार्ड कैलकुलेशन अब कुछ नहीं होगा। नाउ टोटल आउटर कॉलम 1900। अब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, द आंसर इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। सो आंसर आ गया आपका 11,000 रुपीज। अब फ्रेंड्स एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या था, सेलिंग एक्सपेंसेस लेना है, किसके बेस पे लेना है, फैक्ट्री कॉस्ट के। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे हमने लिया, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया, 10%। यानी सेलिंग एक्सपेंसेस इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट, 10%। तो फैक्ट्री कॉस्ट अपना था 11,000, 11,000 इंटू 10%, दैट इज 1100। Now total of last two value, the answer is known as total cost 12,100. This is your total cost. अब फ्रेंड्स यहाँ आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया था कि प्रॉफिट कितना परसेंट लेना है, 20%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट 20%। किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट प्लस 20% यानी 12,100 प्लस 20%। सो योर आंसर इज 2,420। Now total of last two value, the answer is known as 14,520. 14,520. This is your sales price. है ना फ्रेंड्स, थोड़ा डिफिकल्ट सम था। ऐसा ही एक सम का दूसरा भी वीडियो नेक्स्ट आएगा। अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे अपना क्वेरी लिख सकते हो। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई हार्डली रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यानी आपके फ्रेंड्स को भी ये टॉपिक का नॉलेज आए। थैंक यू सो मच।